ये जो मशीन का कारनामा है, अफसोस और दर अफसोस कि अपोजिशन जो मेन बात है उस पर यूनाइट नहीं हो रहा है। अगर धांधली करके और बेईमानी करके आप आवाम की सोच को और आवाम की पसंद को बदल रहे हैं तो फिर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। मुसलमान किसको वोट देता? वहाँ कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं। किसको वोट देता? उनको वोट देता जो आज हमारी मसाजिदों को बंद करा रहे हैं, उनको वोट देता जो हमारे मुसलमानों को खड़े खड़े लिंच कर रहे हैं। एक इलेक्शन से हट जाओ तो लड़ाई होगी रोज़ी रोटी पर, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन मुसलमान तो मस्त है इलेक्शन में, उसकी समझ में बात नहीं आती है। मुसलमान ने सांझी विरासत को अडॉप्ट किया था। उसको अगर मुस्लिम रियासत बनानी होती या हिंदू रियासत बनानी होती तो वो पाकिस्तान चला गया होता। जिनको बनानी थी वो चले गए थे। पहली बार 10 साल में बीजेपी डिफेंसिव हुई थी। लेकिन इन मशीन का कारनामा और कमलनाथ की हरकत, इसने बहुत दिल तोड़ा है कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेंगे। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अभी 4 रियासतों के ख़ास तौर से जो रिज़ल्ट आए हैं और उसमें 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही है, जिसके बाद तरह तरह के आरोप ख़ास तौर से EVM को लेकर लग रहे हैं। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने एक ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि पूरी तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया है ताकि 2024 में हिंदू वोट्स को इकट्ठा किया जा सके। इसके साथ ही मुसलमान अपने आप को कहाँ देखता है, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहला प्रतिक्रिया क्या है इस रिज़ल्ट को लेकर? हैरत अंगेज़ है ये, और मैं आज भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इसलिए कि आवाम जिस तरह से सड़कों पे बोल रही थी और जिस तरह का रिज़ल्ट तवक्को थी, क्योंकि जितने भी सर्वे थे सब में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी डिफेंसिव है। और जब पोलिंग हुई उस दिन भी आप अंदाज़ा कर लेते, इन तीनों चारों स्टेट में वो डिफेंसिव दिख रहे थे, जहाँ तक कि शुरू के 3 इलेक्शन हुए। लेकिन 2-3 दिन पहले एक ख़बर उड़ाई गई कि साहब आखिरी दिनों में इलेक्शन पलटा है। इलेक्शन अगर पलटा है तो ये पोलिंग के 20 दिन बाद पलटा है, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस वक्त एक चैनल ने, चाणक्य ने यह कह दिया, उसकी बैकग्राउंड हमें मालूम है कि वो उसके लिंक्स कहाँ से हैं, उसने एग्जैक्टली कह दिया कि 155 से 160 सीटें आ रही। सारे सर्वों ने कहा, हर इंसान ने ये कहा कि ये एक ख्वाब है। अगर ये इलेक्शन का रिज़ल्ट मध्य प्रदेश में 5, 10, 15 सीटों के आगे पीछे होता तो मैं समझ सकता था कि हो सकता है ऐसी इलेक्शन हुआ हो। लेकिन कोई अंधा आदमी भी ये नहीं कह सकता, जिसकी कोई अक्ल ना हो वो भी नहीं कह सकता कि एक स्वीप हो रहा है और लोगों को पता नहीं है। ये जो मशीन का कारनामा है, अफसोस और दर अफसोस कि अपोजिशन जो मेन बात है उस पर यूनाइट नहीं हो रहा है। और ये इस गलतफहमी में है कि हम अब लोकसभा भी जीत लेंगे तो भाई लोकसभा में भी यही मशीनें चलेंगी, क्योंकि 1-1 महीने तक ये बंद रहती हैं, ये कहा जाता है। लेकिन सरकार के अलावा कौन है वहाँ पर? अब जो सरकार जिस तरीके से काम करती है उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह रहता है कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को तो अपने काबू में किया हुआ है। एक बात ये कही जा रही है कि अगर फेवर में रिज़ल्ट आते हैं तो कांग्रेस के लोग खामोश रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर रिज़ल्ट के बाद लगातार कई ट्वीट किए हैं, सबूतों के साथ ये बताने की कोशिश की कि 199 सीटों पर हम आगे थे पोस्टल बैलेट में, और उसके बाद जो है जब मशीनें खुली तो इस तरह का रिज़ल्ट सामने आया। तो क्यों कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती या विपक्ष पूरा सड़कों पर नहीं उतरता और इस मशीनों को किसी तरह से ख़त्म कराया जाए?
देखिए, मैं तो तवक्को कर रहा था कि कांग्रेस और अपोजिशन मिल के इसके ऊपर इशू बनाएंगे, लेकिन मुझे पता लगा कि बहुत से पार्टियां ऐसी हैं जो इसको छोड़कर इस बात पर खुश हो रही हैं कि साहब वो कांग्रेस की दादागिरी ख़त्म हो गई। तो जब हम अभी तक इसी इशू पे पड़े हुए हैं कि भाई इनकी दादागिरी ख़त्म हो गई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस ये सारी सीटें जीत जाती तो फिर अलायंस नहीं होता क्योंकि उनकी एरोगेंस होती। ये बात मैं मान सकता हूँ, ये एक अलग पहलू है। लेकिन अगर धांधली करके और बेईमानी करके आप आवाम की सोच को और आवाम की पसंद को बदल रहे हैं तो फिर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। एक दूसरा सवाल आपने किया कि मुसलमानों ने उनको वोट दिया, तो मुसलमान किसको वोट देता? वहाँ कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं, किसको वोट देता? उनको वोट देता जो आज हमारी मसाजिदों को बंद करा रहे हैं, उनको वोट देता जो हमारे मुसलमानों को खड़े खड़े लिंच कर रहे हैं, उनको वोट देता जहाँ पर रोज़ कोई न कोई ऐसा फसाद करके हमको दूसरे दर्जे का शहरी बताया जाता है, उनको वोट देता। अरे मैंने तो कई साल पहले एक बात कही थी और मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुस्लिम कैटलिस्ट हो गए। प्राइम मिनिस्टर जब जाके राजस्थान में कन्हैया कुमार का जिक्र करता है हर जगह जाके, जबकि कन्हैया कुमार के कातिलों को पकड़ा भी गया, उनको कन्हैया कुमार के ख़ानदान वालों को 1 करोड़ रुपया दिया भी गया। प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का जुनैद का नाम नहीं लेता है। प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में अखलाक का या दूसरा जो फेलू खां क्या नाम उसका, उन लोगों का नाम नहीं लेता है। तो जब ये शक्ल पैदा हो जाए तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि जब तक मुसलमान हैं, क्योंकि ये इलेक्शन अब मुसलमान के नाम पे लड़ा जाता है, इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या है। तो मैंने एक बार ये बात रखी थी अपने लोगों में कि एक इलेक्शन से बायकाट कर दो। बहुत तजुर्बे किए हैं हमने, एक मेरी बात मान लो, एक इलेक्शन से हट जाओ तो लड़ाई होगी रोज़ी रोटी पर, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन मुसलमान तो मस्त है इलेक्शन में, उसकी समझ में बात नहीं आती है। अब मैं रहूं या न रहूं, मेरे मरने के बाद एक फ़ैसला मुसलमानों को करना पड़ेगा कि अब जब ये कहा जाने लगा, मैंने टीवी की डिबेट में सुना कि बीजेपी का जो प्रवक्ता है बिहार का, डॉक्टर कहता है अपने को, उसने कहा कि कांग्रेस जो है वो तो मुसलमानों की पार्टी है। इस पे कोई बोल नहीं रहा है, ना इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, ना कोई संस्था बोल रही है। इन नताइज के बाद तो और ज़्यादा इस मामले को उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने 100% कांग्रेस को वोट दिया, सिवाय तेलंगाना को छोड़ करके, जहां पर ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही थी, ताकि 2024 में हिंदू वोट को इकट्ठा किया जा सके। इसलिए मुसलमान वोट देता है क्योंकि मुसलमान ने सांझी विरासत को अडॉप्ट किया था। उसको अगर मुस्लिम रियासत बनानी होती या हिंदू रियासत बनानी होती तो वो पाकिस्तान चला गया होता, जिनको बनानी थी वो चले गए थे। हमारे आप कैसे लोग, हमने जिना को ठुकराया था, हमने पाकिस्तान के तसव्वुर को ठुकराया था, लेकिन जिसको अपनाया था आज उसी में हम लोग गुनहगार साबित हो रहे हैं। तो मुश्किल तो ये है कि कांग्रेस को ये बात सोचनी चाहिए कि आपने मेहनत करी। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस का वोट भी बढ़ा है, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन अगर यही नतीजे रहेंगे तो अब आप कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और 24 का इलेक्शन शायद आखिरी इलेक्शन होगा। एरोगेंस की बात की, जैसे अगर बात करें मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, 2 टिकट दिए गए मुसलमानों को और वो जीत कर भी आए उनमें से एक, लेकिन आपने देखा कि एक सीट को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ। 21 जो वहाँ के पार्षद थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, आला कमान से मिलने के लिए बुलाया गया, फिर मुलाकात नहीं की गई। तो शायद ये कांग्रेस को अब लग गया है कि कोई ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के पास, मजबूरन वोट देगा। उसके साथ ही बाबा के दरबार में पहुँचते हुए नज़र आए
उन्होंने आशीर्वाद भी लिया जाकर कमलनाथ ने, और मुस्लिम टोपी को हटाते हुए भी नजर आए स्टेजों पर से। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमलनाथ से तो मैं हमेशा से मशकूक रहा हूँ। ये वो आदमी है, आपको याद है कि इमरजेंसी में ये संजय गांधी के राइट हैंड मैन थे ये, और इनका जहन जो है हमेशा से ऐसा है। और इन्होंने, राहुल गांधी ने जितनी मेहनत करी उस पर पानी डाला, और मध्य प्रदेश में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ने की कोशिश की। और ये मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, अपने दोस्तों से, कि आपको गांधी की आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन कमलनाथ तो पहले दिन से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद है कि जब राहुल गांधी पहली बार उन्होंने आरएसएस से हेड ऑन लिया, तो आप ही के चैनल पे मैंने कहा कि नेहरू के बाद इस ख़ानदान में पहला आदमी आया है जिसने आरएसएस हेड ऑन लिया। लेकिन चंद दिन के बाद जब वो मध्य प्रदेश पिछले इलेक्शन में जा रहे थे, तो कमलनाथ साहब ने कहा कि ये शिव भक्त हैं और ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। यानी उन्होंने वहीं पर मामला साफ कर दिया कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जहाँ 14 कैरेट की आप कर रहे हैं, वहाँ तो 24 कैरेट की हिंदुत्व चल रही है। कौन आपको जिताएगा? तो मैं अंदर से इस बात से खुश हूँ कि कमलनाथ ऐसे लीडर कांग्रेस में अब किनारे लगेंगे, ऐसा लगता है, और कांग्रेस के लिए बेहतरी होगी। तो जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहा है तो मुसलमान वोट क्यों दे? कोई और ऑप्शन उसको तलाश करना चाहिए। देखिए, मुसलमान तो उसके साथ मुश्किल अब ये है कि वो अपने ही मुल्क में अजनबी हो गया है, वो अपने ही मुल्क में कसूरवार करार ला रहा है। उसके साथ जो मामलात हैं, मैं बेचैन हूँ इसलिए कि मुझे अब कोई अपना मुस्तकबिल दिखाई नहीं पड़ता इस मुल्क में। बराबर के हिस्सेदारी का तो हम तस्वुर अब कर ही नहीं सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो सोचा था गालिबन वो सब गलत साबित हो गया, और अफसोस और दर अफसोस कि कांग्रेस को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और कमलनाथ ऐसे लोग कांग्रेस में आज भी बहुत अहम पोजीशन पर हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं, और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नेहरू का ख़ानदान या सोनिया गांधी का ख़ानदान आप कह लें, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कम्युनल लोग नहीं हैं। ये सांझी विरासत को बिलीव करते हैं, और बार बार इस बात का इजहार राहुल गांधी ने किया है। ये एक अच्छी खबर थी जिससे हम लोग बहुत मुतमईन थे। अब अगर कांग्रेस ये समझती है कि वो अकेले जीत लेगी, तो कांग्रेस की जीत चाहे कर्नाटका में हो या ये वोट शेयर बढ़ने की जो बात है, इसमें कांग्रेस का अकेला कारनामा नहीं है। ये जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो पूरी क़ुव्वत के साथ लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का एडवांटेज है। अब कांग्रेस अगर इसको भी नहीं भुनाने को तैयार है, ये बहुत से लोग आप देखते हैं हमारे ऐसे जो कांग्रेस से न लेना न देना, लेकिन 24 घंटे कांग्रेस के लिए कोशिश इसलिए करते हैं कि कांग्रेस का तस्वुर हमारे दिमाग में वो है कि जिस पे गांधी की एक सोच थी। ये जीतने के बाद एक नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए कि अब 2024 मुश्किल नहीं है, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, मुसलमानों के पास तो देखिए कोई इशू है ही नहीं। मुसलमान तो का कोई इशू नहीं है। जहां उसके वोट हैं वो बीजेपी को हराने के लिए देगा, और उसे देना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप जालिम का साथ देते हैं तो आप जालिम हैं। ये जालिम लोग हैं, हमको कम से कम उनके ख़िलाफ़ वोट तो डालना ही है। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि जो इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के उस आइडिया को तस्वुर करते हैं, उनको जोड़ना चाहिए। अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहना पड़ेगा कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है, और कमलनाथ ऐसे लीडरों से अपनी जान को छुड़ाना चाहिए।
और नए ऐसे लोग लाए जाएं जो उस आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं। और मुसलमानों को भी चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स या सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके हाथ काबू बढ़ाएं, क्योंकि वही एक अकेली होप है और वही कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करना पड़ेगा कि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 4 महीने से कर्नाटका के इलेक्शन के बाद पहली बार 10 साल में बीजेपी डिफेंसिव हुई थी, लेकिन इन मशीन का कारनामा और कमलनाथ की हरकत इसने बहुत दिल तोड़ा है और बीजेपी को बड़ी मजबूती दी है। असर नौ फिर से कोशिश करनी पड़ेगी और अलायंस के बगैर यह मुमकिन नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इन 4 सीटों पर हारने के बाद अब अपने दामन को और फैलाएगी, लोगों को और एडजस्ट करेगी और दूसरी छोटी पार्टियों को भी अब ये सोचना चाहिए कि आज अगर कांग्रेस का वक्त है तो कल तुम्हारा वक्त आने वाला है।